दोस्तों, बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक में हम आज बहुत ही सिंपल तरीके से चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था। तब उसको एक बबूल का पेड़ और एक सीधा पेड़ दिखाई दिया और उस व्यक्ति ने सबसे पहले उस सीधे पेड़ को काटा और मन ही मन सोचा कि मैं इस कांटेदार बबूल के पास क्यों जाऊं अपना हाथ चुभाने के लिए। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, लोग सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटते हैं। बुरे बनोगे तो ही सफल बन पाओगे। इस विषय में बहुत ही गंभीर तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं कि टेढ़ा कैसे बने और टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही तरह से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी भी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहला चीज़ है हाँ और दूसरा चीज़ है ना। ज़िंदगी में अगर यह सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, इतना ही जिद्दी बोले, इतना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर दिखोगे ना ही आपके लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबुल के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये ज़िंदगी आपको खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है, उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग रोज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम में सर्च मारकर देखते होंगे। फिर कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है? आपका अद्वितीय व्यक्तित्व और उसकी आपकी वैल्यू तब तक रहती है जब तक आप किसी से अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो वैल्यू है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको यह लग रहा है कि इसमें आपका फ़ायदा है और किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने वाला का और ना बोलने वाला का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोला तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आएगी कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको इतना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम बर्बाद करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है?
समय की बर्बादी और सामने वाला का काम निकल जाता है। वो अपना फ़ायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सीधी निशानी में किसी के लिए रहोगे ना तो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी नहीं है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है कि आप अगला व्यक्ति कुछ भी बोले और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लोगे। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने बोलता जैसा वो मुझे करने बोल रहा है तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता, या केवल मैं ही उसके लिए टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने में किसी को हट तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही है? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो ना तो हर पहलू को ठीक से ही चेक कर लो। कई बार हम सीधे बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार हम अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बनाने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में। ये नहीं सोचेंगे। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले तो उसके बातों का नहीं, बिल्कुल खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों के नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई दूसरे जैसा ना बन पाए। अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।